देखो, अगर आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर रखे हो और काफ़ी दिन हो गए हैं, पेंडिंग पड़ा हुआ है और आपको ये समझना है कि घूस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए और क्या घूस पर आप लोग का काम जल्दी होगा कि और लेट हो जाएगा, या फिर आप लोग को सरकारी तौर तरीके से ही आपको दाखिल खारिज करवाना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग समझ लो। देखो, ऐसा है कि हमने भी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया था। एक बार मैं आपको इसका स्टेटस दिखा देता हूँ। ये देखोगे कि हमने दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमारा चीज़ हमने जो अब डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो गलत है। सारी चीज़ हमने सही सही अपलोड किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लो ये पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने अप्लाई कब किया था, 26 जुलाई को किया था 2023 में। 2024 आ चुका है, जनवरी स्टार्ट हो चुका है और अभी तक ये कर्मचारी के पास पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि देखो, हम कर्मचारी से मिले ही नहीं है और कर्मचारी को हमने डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है। डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो उनका चाय पानी है वो हमने दिया ही नहीं है। इस वजह से जो है 6-7 महीनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग घूस दो, ठीक है, घूस देना अच्छी बात नहीं है, देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखो बिहार से हो और सरकारी तौर तरीके से चाहते हो ना कि आपका काम हो, तो उस केस में आप ये ध्यान रखो कि आप लोग को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इतने टाइम आप लोग को भागदौड़ करना पड़ सकता है। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैंने देखो इतने सारे मतलब ऑफिसेस में विज़िट किया हूँ। मैं ब्लॉक भी गया था, मैं आप लोग का मैं बताऊँ रजिस्ट्री ऑफिस भी कई बार गया हूँ। सब जगह देखो एक ही चीज़ चलती है, बिना पैसे के कोई काम आप लोग का होगा नहीं। ठीक है, बिहार में देखो, मैं खुद बिहार से हूँ और जितने भी ऑफिसेस मैंने विजिट किए हैं ना, सब जगह यही बोला जाता है कि इतने पैसे दे दो हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में हमने देखो मतलब डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था, वहाँ पे हमारे पापा अवेलेबल नहीं थे, तो उसके बदले में हमसे देखो 500 रुपये मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि 500 रुपये दो तब मतलब सर्टिफिकेट देंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मतलब मैंने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया है, मैं तो घूस नहीं दूंगा, या फिर जो है मतलब कि सरकारी तौर तरीके है उससे मैं काम करवाऊंगा, तो देखो सरकारी तौर तरीके से काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं होते हैं, होते हैं। लेकिन उस केस में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, चक्कर लगाने पड़ सकते हैं ऑफिस के। वो बार बार आपको कुछ ना कुछ कमी बताएगा कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, इससे जो क्या है ना, देखो टाइम आप लोग का बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। और अगर आप देखो वर्किंग हो, काम करते हो, ठीक है, तो उस केस में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अगर आप ये सब चीज़ें करने वाले हो तो। देखो मेरा क्या है ना, देखो मेरा तो काम ही यही है, वीडियो बनाना। तो मैं भाग दौड़ करता हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि विदाउट कमीशन यानी कि बिना किसी घूस के ही काम हो जाए मेरा। लेकिन बिहार में देखो मैं कितनी बारी गया हूँ, हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, कितनी बारी मैं बिहार में गया हूँ काम से, वो हर जगह देखो बिना मतलब घूस के ना कोई काम करते ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए हो ना, तो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, अगर आप अपने कर्मचारी से नहीं मिलते हो, जो गांव के कर्मचारी होते हैं उनसे नहीं मिलते हो, उनसे बात नहीं करते हो, उनका जो भी मतलब चाय पानी है नहीं देते हो, तब तक आप लोग का काम नहीं होगा। और होना भी होगा तो वो मतलब 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 1 साल इतना टाइम वो ले लेंगे। वो सीधा बोल देंगे कि भाई फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, आप लोग बाद में आना। तो भाग दौड़ आप लोग को काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। देखो, एक होता है ना कि आप लोग बार्गेनिंग करना सीखो। जब आप अपने अधिकारी से मिलने जा रहे हो ना, तो उनको साइड से ये बताओ कि ऐसी ऐसी कंडीशन है हमारी, हम इतना देने की सहन शक्ति रखते हैं, आप इतने में हमारा करवा दो। आप ये सोचोगे ना कि मतलब कि मैं तो नहीं, मैं घूस बिल्कुल दूंगा ही नहीं, तो उस केस में आप लोग का फाइल देखो सालों भर, 1.5 साल, 2 साल ऐसे पेंडिंग पड़ा रहेगा। बैठे रहो आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, कर्मचारी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है दाखिल खारिज, तो एक बार विजिट करो, सारे डॉक्यूमेंट उनको दिखा दो, उनसे पूछ लो कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। क्योंकि देखो कर्मचारी जब तक आपके ज़मीन का जो लोकेशन है, जहाँ पर आपका ज़मीन है, वहाँ पर जाकर पूरी तरह से नाप जोख नहीं कर लेते हैं, ठीक है, पूरा मतलब कि सारा वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक आप लोग का ये ऐसे पेंडिंग दिखाएगा। तो उस चीज़ के लिए जो है ना, देखो मतलब अभी बिहार में क्या चलता है कि उस चीज़ के लिए आप लोग को उनको पैसे देना होता है। हालांकि देखो कुछ लोग बोल लेते हैं कि सरकार पैसे नहीं देती, क्या बिल्कुल पैसे देती है भाई। लेकिन सरकारी, मैंने बोला आपको, सरकारी तौर तरीके से आप लोग करोगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ करना पड़ सकता है। ठीक है, जितना आप उनको घूस देने में नहीं बचाओगे, उतना आप लोग का आने जाने का किराया प्लस काम का हर्जा होगा वो अलग। तो थोड़ा ना पोलाइटली सोचो, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिवली सोचो। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब वो 5,000 मांग रहे तो 5,000 ही दे दो। क्यों दे दे भाई? उनको बताओ सारी चीज़ें कि सर देखो ऐसी ऐसी कंडीशन है हमारी, हम 5,000 देने की कंडीशन में नहीं है, 1,000 दे दो, 1,500 दे दो, 2,000 दे दो लास्ट। तो अगर आप देखो सरकारी तौर तरीके से काम करने की कोशिश करूँगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, काम का हर्जा अलग अलग होगा, भागदौड़ बढ़ेगी वो,
किराया, खाना पीना, फिर अलग से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करो कि आपका काम निकले और आप लोग को बहुत ज़्यादा घूस भी ना देना पड़े। बात करना सीखो, है ना। तो कांटेक्ट करो जाकर अपने कर्मचारी से, अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो, और उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ। उनसे पूछो कि डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है ना, कोई कमी तो नहीं है ना, पूछो। सारी चीज़ें सही होती है तो उनको लेके जाओ, समझाओ उनको बड़े प्यार से कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है हमारी, चल लो हमारे साथ, जो भी होगा हम दे देंगे, ठीक है। वैसे उनका एक फ़िक्स होता है। अब देखो, बोलने को आपको 10,000 भी बोल देंगे, 10,000, 5,000, 15,000, उनकी मतलब स्टार्टिंग होती है 5,000 से। आप 2,000, 3,000 पे अटके रहो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा केस है आपका, जैसे कि ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा की मतलब वेरिफिकेशन होनी है, तो उस केस में 4,000, 5,000 पे आ जाओ, ठीक है। उनका तो काम है देखो 10,000, 15,000 बोलना। तो कोशिश करो कि आप लोग विजिट करो और पोलाइटली सारी चीज़ों को लो, ठीक है। ऐसे आप लोग सोचोगे कि मैं सरकारी तौर तरीके से करूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोग को, काम का हर्जा होगा, भागदौड़ बढ़ेगी। अब आप लोग देख सकते हो आप लोग को क्या करना है। सरकारी तौर तरीके से करना है तो 1-1.5 साल के लिए आप लोग भागदौड़ करो, ठीक है। और नहीं तो आप लोग थोड़ा बहुत जो भी है दे दा के अपना काम करवा लो। बाकी कुछ पूछना है तो पूछ लेना, मिलेंगे अगली वीडियो में।